हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल नदी नहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके बकरा ईद में बेहद काम आएगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे, आप यहाँ पर कुकर भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 4 मीडियम साइज की प्याज और इन्हें हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं पतीली में बना रही हूँ नाहरी, एक पुराने तरीके से जैसे होटल में बनते हैं। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस अपना लीजिएगा। इसी तरह से ये देखिए प्याज जो है गोल्डन फ्राई हो गई है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए इनका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। यहाँ पर हमने 500 ग्राम मीट लिया है। यहाँ पर मैंने बोंग ली है। अगर आपके पास बोंग का मीट नहीं है आप नॉर्मल मीट में भी बना सकते हैं, लेकिन बोंग के मीट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। असली नाहरी बोंग के मीट की ही बनती है। यहाँ पर मैंने एक नली भी ली है। नाहरी बनाने के लिए मैं यहाँ बड़े के मीट का यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास बड़े का मीट नहीं है तो आप चिकन भी ले सकते हैं या मटन भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मीट को भून लेंगे। साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 से 5 मिनट तक मीट को हमें अच्छे से भून लेना है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। मीट को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अगर आप मिर्च कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं मिर्च को। 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे नमक और सभी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसालों को अच्छे से भून लिया है मैंने। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें नाहरी मसाला। आप कोई से भी ब्रांड का नाहरी मसाला ले सकते हैं, बट मसाला अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। तो यहाँ एक पैकेट में 100 ग्राम आता है, तो मैं 50 ग्राम मसाला डाल रही हूँ। चम्मच से नापे तो ये 2.5 टेबल स्पून है। मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर मसाले को चलाते हुए भून लूंगी। पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि मसाला लगे नहीं। मसाले को हमने 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए और ना ही मीठी होनी चाहिए। दही को मैंने फेंट कर लिया है। दही को भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर आपको एक पॉइंट की बात बता देती हूँ, जब भी हम दही डालते हैं तो गैस की फ्लेम लो करके ही डालते हैं, नहीं तो क्या होता है सब्जी में जाकर दही फट जाती है। दही को हमने अच्छे से भून लिया है मसाले के साथ। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ और लो फ्लेम पर कवर करके पका लूंगी आधे से पौन घंटे के लिए। आप कुकर में बना रहे हैं तो पानी कम डालिएगा, 1.5 गिलास की करीबन, और 4 से 5 सीटी आने के बाद मीट को चेक कर लीजिएगा। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है मीट को पकते हुए। अब हम चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मीट गल चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं गोल्डन करी हुई प्याज का पेस्ट। जो हमने गोल्डन करके रखी थी प्याज, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया था। अब जो बाउल में थोड़ा सा प्याज का पेस्ट लगा रह गया है, इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसे साफ कर लूंगी और इसे अच्छे से मिला लेंगे और लो फ्लेम पर इसे कवर करके पका लेंगे 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट बाद कवर को हटाएंगे और ये जो ऊपर रोगन हमें दिख रहा है इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर हम सारा रोगन निकाल लेंगे क्योंकि जब हम इसमें लिक्विड डालेंगे रोगन जो है घुल जाएगा। ये देखिए सारा रोगन हमने निकाल लिया है। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे पैन, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन, साथ ही में डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। यहाँ पर बेसन और मैदे की बराबर बराबर क्वांटिटी लेनी है आपको और इसको हम लो फ्लेम पर एक अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि ये अच्छे से भुन गया है और इसमें एक अच्छी खुशबू आने लगी है। गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर मिला रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना रहे और एक लिक्विडी बैटर हमें तैयार कर लेना है।
ये देखिए मैंने एक लिक्विडी बैटर तैयार कर लिया है, इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ देखिए नारी थोड़ी गाढ़ी हो रही है। जब हम लिक्विड डालकर पकाएंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा यानी हाफ कप से कम पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें लिक्विड डालेंगे। लिक्विड डालकर हमें अच्छे से चला लेना है और कवर कर देना है। कवर करके हमें लो फ्लेम पर 10 मिनट तक हमें इसे पका लेना है। 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं नारी कितनी गाढ़ी हो गई है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। यहाँ मैंने घी को अच्छा गर्म करके डाला है। आप देखिएगा इस बकरा ईद पर जब आप मेरी तरह से नारी बनाएंगे तो खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। इतनी टेस्टी ये नाहरी बनकर तैयार होती है। ये लीजिए हमारी बहुत ही डिलीशियस नाहरी बनकर तैयार है। अब आप कहेंगे रोगन जो हमने निकाल कर रखा था वो तो डाला ही नहीं, तो चलिए मैं बताती हूँ वो हमें कब डालना है। तो जैसे होटल में मिलता है मैं उसी तरीके से नाहरी बनाई है मैंने। तो अब हम करेंगे सर्व। आ गया ना मुंह में पानी। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपकी नाहरी कैसी बनी। अब हम ऊपर से डालेंगे रोगन। जी हाँ, जब आप सर्व करें तो आप ऊपर से रोगन डालकर दें। ऊपर से नाहरी की जान डालेंगे, अदरक और हरी मिर्च, और ऊपर से डालेंगे नींबू का रस। तो ये लीजिए बहुत ही डिलीशियस नाहरी बनकर तैयार है। मैंने इसे नली नाहरी को नान के साथ सर्व किया है। अगर आपको इस तरह से नरम मुलायम फूले फूले सॉफ्ट नान की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने नान की रेसिपी अपलोड कर रखी है। बहुत ही सॉफ्ट ये नान बनकर तैयार होते हैं, एकदम फूले फूले। तो फ्रेंड्स, आज की बकरा ईद स्पेशल ये रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।